नमस्कार, राम राम। मैं प्रवीण आज फिर से आपके इस क्लास में आरटीई की जो शेष धारा रह गई है उसकी अपन बात करने वाले हैं। इसमें आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 की अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन धारा 19 तक चर्चा कर चुके हैं। आज अपन धारा 20 की बात करेंगे, ठीक है। जिसमें धारा 20 ये कहती है कि अनुसूची में जो परिवर्तन करना तो केंद्र सरकार का अधिकार है। जो भी अपनी अनुसूची में जो बदलाव करने हैं, परिवर्तन करने हैं, वो केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार का अधिकार है, ठीक है। धारा 20 ये बात करती है। तो धारा 21 विद्यालय प्रबंधन समिति। धारा 21 में विद्यालय की जो प्रबंध समितियां है, जिसे अपन एसएमसी के नाम से जानते हैं, इसमें सदस्यों की संख्या 16 है। सदस्य की संख्या कितनी है? 16 है, जिसमें 11 अभिभावक रहेंगे। क्या? 11 अभिभावक रहेंगे, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। फिर एक सचिव रहेगा, जिसे हेड मास्टर सचिव रहेगा, और 2 प्रधान रहेंगे जो वार्ड पर या प्रधान रहेंगे, ठीक है। फिर एक शिक्षक रहेगा और एक प्रतिभाशाली बालक रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर राजस्थान में एसएमसी का संचालन 2011, इसकी घोषणा 2009 में हुई, ठीक है। एसएमसी की 2 समितियां होती है, जिसे अपन पहली समिति साधारण समिति होती है और दूसरी कार्य समिति होती है। साधारण समिति में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है दोस्तों। क्या? जो धारा 21 है उसमें 2 समितियां, साधारण समिति और कार्य समिति। इसमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है। साधारण समिति में कार्य विद्यालय विकास का निर्माण या योजना का निर्माण किया जाता है। जो भी विकास की योजना हो गई उसका निर्माण साधारण समिति के अंतर्गत होगा। और 3 माह में एक बार अमावस्या का होती है, ठीक है। जो साधारण समिति होती है, जो 3 माह में एक बार अमावस्या का होती है, ठीक है, ये अनिवार्य है। और कार्य समिति की मैं बात करूं तो सदस्य कितने? 16 रहते हैं। कितने? 16। और कार्य विद्यालय विकास योजना का क्रियान्वयन करना है, ठीक है। बैठक प्रति माह अमावस्या को रहेगी। ये कार्य समिति की बात करता है। फिर धारा 22 ये कहती है कि विद्यालय का विकास योजना का निर्माण एसएमसी की साधारण समिति में, ठीक है। धारा 22 में विद्यालय का विकास जो योजना है, जो भी अपन जो प्रोग्राम है उसकी योजना बनाते हैं, उसका पूरा निर्माण एसएमसी की साधारण समिति के अंतर्गत रहने वाला है दोस्तों। ये धारा 22 बात करता है। अब धारा 23 में शिक्षकों की योजना एवं शर्तें। जो भी शिक्षकों की योजना होगी उनकी शर्तें रहने वाली है, वो बात करते हैं। फिर धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य एवं शिकायतों का निर्माण है। जो भी शिक्षकों के जो अपने बच्चों के प्रति, स्कूल के प्रति, विद्यालय के प्रति जो कर्तव्य है और शिकायतों का जो निवारण है, वो सब धारा 24 के अंदर रहने वाला है। मैं बात करूं धारा 25 शिक्षक छात्र अनुपात। क्या? शिक्षक छात्र अनुपात, ठीक है। शिक्षक छात्र अनुपात में मैं बात करूं छात्रों की संख्या के आधार पर और विद्यालयों के स्तर के आधार पर। तो छात्रों की संख्या के आधार पर जो अनुपात रहने वाला है वो 30 पे 1 शिक्षक होगा। 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा। 31 से 60 छात्रों के बीच में 2 शिक्षक रहने वाले हैं, और 61 से 90 के बीच में 3 शिक्षक रहने वाले हैं, और 91 से 120 के छात्रों की संख्या के बीच में 4 शिक्षक रहने वाले हैं, और 121 से 200 के बीच में छात्रों की संख्या में 5 शिक्षक और 1 हेड मास्टर होगा, ठीक है। ये आप याद रखें दोस्तों। और नोट ये है छात्रों की संख्या के आधार पर, जिसमें नोट 200 से अधिक छात्र होने पर प्रति 40 बालकों पर एक अतिरिक्त अध्यापक, एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। मतलब जो भी अगर 200 बच्चे हैं से अधिक रह गए हैं तो प्रति 40 बच्चों पर एक शिक्षक, अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। ये अपन ने आज बात की धारा 20 से धारा 25 के बीच में अपन ने बात की। जो आरटीई अपन
अध्ययन कर रहे हैं। आगे भी आपने को मैंने भेजी थी वो क्लासें पूर्व में, वो सहित आपने देखी होगी और यूट्यूब से आप जरूर कुछ सीख रहे होंगे और मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अपन ने पहले भी धारा 19, धारा 18 ये सब जो धारा वो अभ्यास अध्ययन अपन ने किए थे, जिसमें आरटी की स्थापना अपने राजस्थान में 29 मार्च 2011 आई थी अपने राजस्थान में, तो ठीक है। और आरटी लागू करने वाला अपना भारत देश 135वां देश बना था, ठीक है, जिसमें 7 अध्याय 38 धारा है। 38 धारा में अब तक अपन 25 धारा पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, राम राम।